अब तीसरा नाम जो है वो है काली, माता काली। इन्हें हम महाकाली, नित्या, नियति, समय की जननी, संहारिका, उद्धारिका कहते हैं। ये माता ही समय की सृजन करती हैं, समय को रचती हैं। महाकाल की संगनी है ये, त्रिदेवों की माता यही है। जो ये अटल सत्य है कि आदमी की नियति कोई नहीं बदल सकता, तो वह नियति की नियता देवी नित्या यही है, जिनके प्रभाव से ब्रह्मांड के हर एक कण का कण नियंत्रित होता है। यही माता अपने भक्त के कठिन तपस्या, अटल प्रेम और करुण रुदन से पिघलकर भक्तों की नियति भी बदल देती हैं। जब साधक के मन के द्वंद्व खत्म होते हैं, उसका सर्वांग मंगल होता है, तब ये माता वह समय चक्र शुरू करती हैं जिससे उसका नियति सुधरने लगता है। मतलब ऐसे शुभ कर्म माँ करवाने लगती हैं कि वह माता के और समीप होने लगता है। जब सब तरह से बाहर मतलब मंगल हो जाता है, तब अंदर के कलमश की निर्वृत्ति की बारी आती है। यहाँ माता तामसिक मतलब संहारिका, यहाँ माता पुराने दुष्ट संस्कार को नष्ट करने का कार्य करती हैं, जिससे मानव शुद्ध होना शुरू करता है। माता यहाँ से तीन रूप में तामसिक रहती हैं, जो संहार का कार्य करती हैं। जैसे शरीर को निर्मल करना हो तो मैल को हटाना होता है, वैसे ही यह माता महाकाली करती हैं। कहने का सीधा मतलब कि माता काली अपने पुत्र के समय चक्र को ऐसा बनाती ते जाती हैं कि अशुभता नष्ट हो, शुभता प्रकट हो जाता है। कभी कभी आप सब देखते होंगे कि आपकी इच्छा है कि आप शुभ कार्य करो, करने भी जाते हो, पर समय ऐसा हो जाता है, समय ऐसा बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही समय के प्रतिकूलता को मां अनुकूलता में बदल देती है। आपकी परिस्थिति ऐसी कर देगी कि आप शुभ पुण्य कार्य करो। ये माता अपने पुत्र के काल समय को संवारती हैं। इनके भक्त के अधीन काल हो जाता है। यह शनि ग्रह और कुंडली के तीसरे घर को मजबूत करती हैं। अब बारी है चौथी माता का, जो है मां भद्रकाली। ये अत्यंत उग्र, प्रचंड, भयंकर है। देवता भी इन्हें देखकर डरते हैं। माता भद्रकाली सुनते ही या बोलते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माता भद्रकाली के नाम का अर्थ है भद्र। भद्र का मतलब होता है शुभता। काली का मतलब होता है यहाँ पे कर्म, जो शुभ कर्म में लगाती है वही भद्रकाली है। ये दंडनायिका है। माँ बच्चों को भटकने नहीं देती। कभी कभी होता है कि समय तो मिल रहा है सत्कर्म करने का, पर अपने आलस से प्रमाद में रहकर हम शुभ कर्म नहीं करते, उन्नति के मार्ग पर नहीं चढ़ते। तब यही माँ मार के, दंड दे के, लतिया के सही मार्ग पर लाती है। जैसे एक बालक सब कुछ होते हुए भी, सुख सुविधा होते हुए भी जब पढ़ता नहीं है, तब माँ जैसे डंडे से पीटती है ना, वैसे ही माता उस समय जब साधक सब कुछ होते हुए भी शुभ कर्म नहीं करता, तो उस समय यही माता भद्रकाली डंडे से पीटती हैं। और ऐसा 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 पीटती हैं कि जिसका कोई कोई और छोर नहीं। ये नहीं कि गलत, ये माँ ऐसी है कि आप अगर चाहोगे कि आप गलत करो, गलत मार्ग में जा रहे हो, तो आपको जाने देंगी। ये खींच के, पकड़ पटक के आपको सही मार्ग पर लाएंगे। ये इतना मारेंगे ना
कि बिना लाइन पे लाए ये माँ छोड़ती नहीं है। ये अगर एक बार ठान ली कि मुझे संवारना है तो ये संवार के ही रहती हैं। संसार की माँ बालक से कभी कभी हार जाती हैं, निसहाय हो जाती हैं, या कभी कभी संसार के माँ को बच्चे बहला फुसला लेते हैं, पर इन्हीं जगदम्बा के सामने कुछ नहीं चलता। इनसे होशियारी और भारी पड़ता है। ये माँ जिसे सुधारना चाह जाती हैं उसे सुधारना ही पड़ता है। ये अटल सत्य है। इसलिए कोई भी माँ बाप या अभिभावक किसी बच्चे की गलत कार्य से, गलत संगत से, गलत क्रिया से परेशान है तो वो माँ बाप अभिभावक माँ भद्रकाली से गुहार लगाए। वो माता अगर चाह जाए और आपके ऊपर ताक दी तो आपके बच्चे को वो सुधार के ही रहेंगी। अगर आप सब मुझे अच्छा अच्छा कमेंट करके पूछें इस चीज के बारे में और अगर बोलेंगे तो मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। यह देवी भद्रकाली कुंडली के राहु ग्रह और चौथे ग्रह घर को मजबूत करती हैं। अब पांचवी माँ जो है वो है माँ कपालिनी। ये शमशान काली है, ब्रह्म विद्या है, पर ब्रह्म स्वरूपा है, संसान की अधिष्ठात्री है। अघोर काली यही है। ये माँ अपने पुत्र को निर्मल शुद्ध और सद्गुण संपन्न कर देती है। माता का नाम कपालिनी है। यहाँ इसका क्या मतलब? जो कपाल को धारण करे वो कपालिनी। अब कपाल क्या होता है? तो आदमी के मुंड अर्थात ये जो खोपड़ी है, जो अंदर की जो चीज है वो सब चीज अगर बाहर निकाल दिया जाए, कुछ न रहे, ये हड्डी का सिर्फ ढांचा जो बचता है उसी को कपाल कहते हैं। एकदम मतलब आपके खोपड़ी का सब कुछ बाहर, सिर्फ ढांचा। इसका मतलब ये होता है, जो सफेद सफेद दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि माँ अपने बच्चे के सर के में भरे पड़े कचरे, मतलब दुष्ट मलिन विचार को निकाल कर बाहर कर देती हैं। जी हाँ, माता अपने भक्त के मस्तिष्क में जो दुष्ट कपटी मलिन विचार होते हैं उन विचारों को भी निकाल कर सफाया कर देती है। हम लोग बोलते हैं ना दिमाग में भूसा भरा है, तो ये जो भूसा जो भरा होता है ना उसे माँ निकाल देती है। कोई कोई लोगों को आप देखते होंगे कि वो हमेशा गलत, अशुभ और गंदा ही सोचेगा। वो उसके सामने कोई भी कैसा भी अच्छा इंसान क्यों ना आ जाए, अच्छा परिस्थिति क्यों ना आ जाए, बाकी उसमें भी वो कमी निकालेगा, दुखी रहेगा और गंदा ही सोचेगा, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं रहेगा। ऐसे लोगों के दिमाग में माता कपालिनी, जिन्हें हम संसान काली कहते हैं, वो परम सत्य रूपी गंगा को प्रकट करती हैं, जिससे उस बालक का मन निर्मल हो जाता है, उसे शांति और शुद्धता प्राप्त होता है। तो यहाँ आप जो तीन देवी देखें वो तीन देवी तामसिक हैं, मतलब यह देवी संहार और सुधार का काम करती हैं। माँ महाकाली समय भाग्य को सुधारती हैं, माँ भद्रकाली शरीर और कर्म को सुधारती हैं, और माता शमशान काली कपालिनी विचार और संस्कार को सुधारती हैं। माँ कपालिनी कुंडली में पांचवें घर को और केतु ग्रह को मजबूत करती हैं। अब है छठी मैया, हमारी प्यारी मैया दुर्गा, दुर्गा मैया। इन्हें हम माँ भवानी, अम्बा, गौरी आदि नामों से पुकारते हैं। अब दुर्गा नाम का क्या अर्थ होता है? जो दुर्गति से बचाए वो दुर्गा कहलाती हैं। यहां से सात्विक कार्य आरंभ होता है, मतलब सृजन का।
अब देखिए, जब माता कपालिनी भक्तों को खाली शुद्ध निर्मल कर देती हैं, तब माँ दुर्गा उस खाली स्थान पर सद्गुण का सृजन करती हैं। अपने भक्त के हाथ में विवेक रूपी खड्ग प्रदान करती हैं, जिससे वह दुर्गुण को नष्ट कर और माँ द्वारा सृजित सद्गुण का रक्षा करने का क्षमता भी प्राप्त कर लेता है। आप सोचिए, दुर्गति क्या है? गलत और दुर्गुण को जीवन में आने देना, यही दुर्गति है। और माता इसी दुर्गति से रक्षा करने की क्षमता प्रदान करती है। माता नहीं करती हैं, माता वो शस्त्र प्रदान कर देती हैं, विवेक रूपी शस्त्र। मतलब माता ऐसा बना देगी कि आप खुद उस दुर्गुण से बचोगे। ये माता जगदम्बा दुर्गा कुंडली में छठे घर को और बुध ग्रह को मजबूत करती हैं। अब बारी है सातवीं माता, देवी क्षमा। इनके बारे में क्या कहना? ये देवी का मूल प्रकृति स्वरूप है। ये आदि शक्ति है, सकल ब्रह्मांड को बांध के रखने वाली योग माया। इनका नाम यही है। इनका नाम क्षमा क्यों है पता है? क्षमा इस संसार का सबसे ज्यादा उत्तम गुण है, ये आप सब जानते ही होंगे। ये गुण माता ही प्रदान करती हैं। यह गुण सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुरुष के पास ही हो सकता है, क्योंकि क्षमा करना कोई छोटी वस्तु नहीं, ये तो मां का स्वरूप ही है। कोई कायर क्षमा किसी को नहीं कर सकता, उससे होगा ही नहीं। यह देवीय गुण मां जब हृदय में अवतरित होती हैं, जब आपके हृदय को माता भगवती अपना घर बनाना चाहती हैं, तभी आपके हृदय में ये क्षमा वाले गुण को प्रकट करती है। जब मां अपने सकल ममतामयी स्वरूप के साथ आपके हृदय में आएंगी, तभी ये गुण प्रकट होगा। साधक सारे जगत जब ये प्रकट होता है, ये गुण, तो साधक सारे जगत को अपना पुत्र मानने लगता है। उसके लिए संसार के सारे जीव जंतु उसके प्रेम और ममता का पात्र हो जाते हैं। उसके हृदय से ममता, दया, करुणा खिलोरे मारते हैं, जिसका प्रभाव आसपास के सभी जीव वस्तुओं पे दिखता है। देवी क्षमा साधक को अपनी कृपा का ऐसा पात्र बना देती हैं, जिससे मां स्वयं कार्य करवाती हैं। उस समय साधक माता का कठपुतली हो जाता है। माता उसके द्वारा उसका नाम भी करवाती है और अपना काम भी करवाती है। नाम उसका होता है, काम भगवती का होता है। यह मां कुंडली के सातवें घर को और गुरु ग्रह को मजबूत करती हैं। अब बारी है आठवें माँ का। इनका नाम शिवा है। इन्हें हम पार्वती, उमा, सती, शिवानी, जननी कहते हैं। अब शिवा शब्द का क्या अर्थ होता है? शिवा शिव की पत्नी होने के कारण माता का नाम पड़ा शिवा। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और शिवा शब्द का अर्थ होता है कल्याणी, कल्याण करने वाली माँ। इन्हें हम लोग माता शिवानी भी कहते हैं। माँ शिवानी ही सिद्धिदात्री हैं। यही साधक के अंदर जब क्षमा की भावना उत्पन्न होने पर होती है, तो समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं और कहती हैं, अब जा और जा, संसार में धर्म का सृजन कर, अबलों का बल बन और सबका कल्याण कर। अब जा और धर्म का ध्वजा लहरा। माता अपनी सारी शक्तियां उस
साधक के अंदर प्रविष्ट कर देती हैं जब उसके अंदर ये क्षमा का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी देवी की कृपा से साधक देवी का गण कहलाने लग जाता है। तीनों लोकों के वासी उसकी पूजा करने लग जाते हैं। और महिमा कहने की, देवी गण बन जाते हैं, इससे ज्यादा महिमा कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि वो स्टेट, वो स्तर ऐसा है, जब साधक समस्त सिद्धि प्राप्त कर गया, माता स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो गए, उसके बाद का जो स्तर होता है, उस स्तर के बारे में कह पाना मेरे बुद्धि की बस की बात नहीं है। इसलिए मैं उस स्थिति को, उस चीज को प्रणाम करके, नमन करके उस चीज का वर्णन करना असंभव समझ के प्रणाम करता हूं। माता ने अभी तक जो भी बुलवाया वो माता की प्रेरणा थी। इससे ज्यादा बोलने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है और मुझे पता भी नहीं चला। अब आते हैं, यहां पे आप जो देखिए, तीन देवी सात्विक देवी हुई, जो माँ दुर्गा, क्षमा और शिवा देवी। माँ दुर्गा सद्गुण का सृजन करती हैं, क्षमा देवी योग्यता का सृजन करती हैं, और माँ शिवा माहेश्वरी सिद्धियों की। यह अम्बा कुंडली के 8वें घर को और चंद्र ग्रह को मजबूत करती हैं।